अभी आपने जो पूर्व प्रवक्ता को सुनवाया वो कह रहे थे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता विधवा विलाप कर रहे हैं और पूरी चर्चा पूरे विषय को वो हिंदू मुसलमान ही तो कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं भाई? आपको पहचान की अगर आवश्यकता है तो लाइसेंस दिया जाता है। आप ये कहते कि लाइसेंस को अनिवार्य रूप से बाहर रिसेप्शन पे, अगर होटल है रेस्टोरेंट है तो रिसेप्शन पे लगाना अनिवार्य है। तो उसमें कहीं विवाद नहीं था। सरकार से लाइसेंस लिया, लाइसेंस लगा दिया। अब आप ये कह रहे हैं नेम प्लेट लगाइए। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गजब का व्यवहार देखिए कि अगर कोई गाड़ी में पीछे अपनी जाति और धर्म लिख रहा है तो उसका चालान काटेंगे। ये योगी सरकार ने फरमान जारी किया है। और अगर होटल पे रेस्टोरेंट पे नाम नहीं लिख रहा है तो हम चालान करेंगे। उसी का अनुसरण करती हुई उनके पड़ोसी राज्य की सरकार उत्तराखंड में अब चालान करने की भी बात कर रही है, वो भी उसी बात का अनुसरण कर रहे हैं। तो एक तरफ जाति धर्म छुपाने की बात आप खुद कह रहे हो कि गाड़ियों पे नहीं लगना है, एक तरफ कह रहे हो कि नहीं आपको लगाना है। और जिस तरीके की बात अभी कुतर्क हो रहा है, रेलवे का टिकट, हॉस्पिटल, अरे भाई फ्रेंचाइजी सिस्टम चालू है अब आजकल। मालिक कौन है, किसको फ्रेंचाइजी दे रहा है? देश भर में चाय वाले के नाम से तमाम फ्रेंचाइजी हैं, होटल चेन्स है लंबी लंबी, और भी तमाम चीजें। तो नाम किसने किससे रखा? अगर किसी ने कोई मुसलमान नाम से चेन शुरू करी और उसे हिंदू चला रहा है कहीं पे, इलाहाबाद में, लखनऊ में, हरिद्वार में, गजरौला में, गाजियाबाद में, तो आप क्या उस मुसलमान नाम पे आपत्ति रखेंगे जबकि वो फ्रेंचाइजी हिंदू ने लेके रखी है? दूसरी बात, ये जो प्रचारित किया जा रहा है ये थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, अरे भाई होली पे, दिवाली पे जो हमारे पर्व हैं इसमें मिलावट होती है, दूध घी मावा पे स्पष्ट रूप पे दिखता है। आप ही मीडिया के साथी दिखाते हैं, बड़े पैमाने पे धांधली होती है, भ्रष्टाचार होता है जी। वो कौन लोग करते हैं? तो ये जो मानसिकता है, चाहे वो थूकने वाले लोग हों, पेशाब करने वाले हों, दूध घी मावे में मिलावट करने वाले लोग हों, एक तो मुनाफाखोर है और एक की सोच खराब। क्या सोच के वो कर रहे हैं गंदगी? आटा गूंदना पैरों से, ढाबों में जिस तरीके के कार्यक्रम होते हैं वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते। तो ये जिस तरीके की चीजें हैं, मानसिक कुरीतियां हैं, जो मानसिक रूप पे दिवालिया है, वो इस तरीके के काम करते हैं। ठीक है। मुझे जहां तक जानकारी है, मैं जितना समझता हूं, पवित्रता के मामले में ना हिंदू गंदा है और ना मुसलमान गंदा है। सही बात, ठीक है। क्योंकि मुसलमान जो बाथरूम जाता है, पेशाब करता है, वो भी अपनी पवित्रता का ध्यान रखता है बिल्कुल कि कहीं उसका धर्म खराब ना हो जाए। बिल्कुल ठीक। और ऐसा कोई भी व्यक्ति पेशाब या थूक नहीं मिला सकता जो मुसलमान होगा या जो हिंदू होगा। ठीक भारती, मेरा भी सवाल आपसे यही है। आप एक बहुत जहनी प्रवक्ता है, मुझे लगता है आप मेरे सवाल को समझेंगे और जवाब भी देंगे। मेरा सवाल आपसे भी है यश भारती कि नेम प्लेट लगाने से, एसटी हसन साहब ने कहा नेम प्लेट लगाने से कैसे कोई मुसलमान आतंकवादी बन जाएगा, और जो सियासत शुरू हुई है नेम प्लेट लगाने को लेकर, हिंदू मुसलमानों को लेकर, इसे लेकर बीजेपी को आप कितना दोषी मानते हैं? दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा यश भाई। देखिए, खाद्य विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र लगाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये मेरे पास खुला हुआ रखा है, इसमें जो जानकारी है वो अलग अलग जी। आप नेम प्लेट लगाने की बात कर रहे हैं, मैंने पूर्व में बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के किस तरीके के दौरे चरित्र हैं। यहाँ वो चाहती है कि जाति और धर्म उजागर हो। मैं आ रहा हूं कमलेश जी। गाड़ी में वो चाहती है कि जाति धर्म उजागर ना हो। जो लोग अपने धर्म पे, अपनी जाति पे गर्व महसूस करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं, अगर वो इसको लगाते हैं तो इन्हें तकलीफ हो जाती है। ये दोहरे मापदंड तो भारतीय जनता पार्टी के। दूसरी बात अमित भाई, मैंने जो कहा कि किस तरीके से प्रचार किया जा रहा है हिंदू मुसलमान के बीच में एक विरोध की तरीके से जी। कांवड़ यात्री जब निर्जला व्रत रखेंगे, पानी नहीं पिएंगे, या खाने की बात रखेंगे कि हम केवल फल खाएंगे, या ये बात रखेंगे नहीं हम खाना भी खाएंगे, हम किसी तरीके का व्रत नहीं रखेंगे, हम केवल जाएंगे और आएंगे और जल लेकर के आ जाएंगे, लेकिन हम व्रत नहीं रखेंगे। उनको कहाँ खाना खाना है, कहाँ पानी पीना है, वो अपनी शुद्धता का ध्यान स्वयं रख सकते हैं जी।
जिस तरीके का वातावरण निर्मित किया जा रहा है कि कांवड़ दूषित हो जाएगी, कांवड़ यात्रा दूषित हो जाएगी, ये केवल दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसका हकीकत से दूर दूर तक कहीं वास्ता नहीं है। एक बात, क्योंकि सरकार के द्वारा, आज से नहीं पूर्व की सरकार द्वारा, वेज और नॉन वेज का प्रावधान है। व्यक्ति खुद अपने बाहर लिखता है कि वेज बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, नॉन वेज बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। अगर आपको नॉन वेज से इतनी आपत्ति है तो खाद्य विभाग जाकर के सारे किचन को, रेस्टोरेंट्स को, होटल्स को चेक करता है। गलती पाए जाने पे, गंदगी पाए जाने पे, दूषित पाए जाने पे कार्रवाई करता है जी। क्या नाम लिखने से वेज और नॉन वेज में फर्क आ जाएगा? क्या नॉन वेज होकर के वो केवल वेज लिख रहा है तो इस बात पे आपत्ति रखी जा सकती है, लेकिन नाम लिख देगा तो वेज नॉन वेज उजागर हो जाएगा। ये दुष्प्रचार और कुतर्क के अलावा कुछ भी नहीं है। अंतिम बात जी, ये जो पूरा कार्यक्रम है ये छुआछूत को बढ़ावा देना, धार्मिक उन्माद फैलाना, आपस में भेदभाव फैलाना, दूरियां बढ़ाने जैसा कार्यक्रम है जिसको भारतीय जनता पार्टी प्रचारित कर रही है नेम प्लेट लगाने के लिए। जब आपने देखा इटावा में एक घटना घटी, गैर ब्राह्मण को कथा वाचने से आप रोक रहे हो, उसकी शिखा काट रहे हो, उसके केश काट रहे हो, उसके एक दलित नेत्रहीन को पीट रहे हो, उसकी ढोल, उसके हारमोनियम को तोड़ रहे हो, तो ये तमाम चीजें छुआछूत की, असमानताएं की हम उत्तर प्रदेश में और देश भर में देखते हैं जहां जहां विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी छुआछूत, शिशिर भाई मैं आ रहा हूं, असमानताएं को और फैलाना चाहती है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर? ठीक है यश भारती, समझ में आ गया, पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन। यश भारती जी। अमित जी, बतिन भाई मैं आ रहा हूं। देखिए अमित जी, बार बार जिस तरीके की बात की जा रही है, आतंकवाद आतंकवाद, क्या अभी घटना नहीं हुई कपड़े उतार करके उसी तरीके से जिस तरीके से पहलगांव में आतंकवादियों ने काम किया वैसे ही अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हो रहा है। जाति का मैंने इटावा का उदाहरण बता ही दिया आपको, धर्म का उदाहरण ये खुद ही दे रहे हैं, और आप कार्यक्रम को शुरू से देखिए। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की भाषा देखिए, हिंदू मुसलमान से अलग इनकी भाषा है ही नहीं। ये उदाहरण भी दे रहे हैं तो उन्हीं चीजों का दे रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। आपने सवाल पूछा, भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभव। ठीक है कमलेश जी बात पूरी करने दीजिए। कमलेश रमन आप जब बोल रही थी वो चुप थे। यश भारती प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। आपने कमलेश जी से स्पष्टता से पूछा जो मेरे सवाल थे, लेकिन वो जवाब ना देके उनको जो पर्ची मिलती है, सपा को कोसो, सपा को कोसो, विपक्ष को कोसो, सत्ता सरकार से हमें कुछ लेना देना नहीं। अरे आप सरकार में हो, करना आपको जिम्मेदारी आपकी है। कोई भी कार्रवाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो उसका कारण आपको बताना है। फूड लाइसेंस लगाने में किसी को आपत्ति नहीं है, आप कह रहे हो नेम प्लेट लगाओ, आप लगाओ, बोलो ना FSSAI का जो प्रमाण पत्र है वो लगाओ। आप जब दोहरे मापदंड की तरह बात करोगे, आप कहोगे गाड़ी पे नाम और जाति मत लिखो, कांच के ऊपर पीछे आगे, तब आपके दोहरे मापदंड नहीं दिखते हैं। अगर आपको लगता है कि लोगों का नाम इतना स्पष्ट होना चाहिए, जाति इतनी स्पष्ट होनी चाहिए, और अमित भाई इनके कुतर्कों को मैं आगे बढ़ाऊं जी, आपका प्राइम न्यूज का लोगो लगा हुआ है, इनको संतुष्टि नहीं होगी, ये इनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर अमित सिंह इसको बोल रहे हैं तो, और मालिक अगर मुसलमान निकल आया तो ये चाहेंगे इस पे भी आप साथ में फोटो लगाओ, नाम लिखो, पता होना चाहिए प्राइम न्यूज का मालिक कौन है, प्राइम न्यूज में पैसा किसने लगाया, प्राइम न्यूज में, क्योंकि आप जो हिसाब किताब IT डिपार्टमेंट को या अन्य संबंधित डिपार्टमेंट को देते हो उससे इनका पेट भरने वाला नहीं है। इनकी आंखों से दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? कर्नल सोफिया कुरैशी क्योंकि मुसलमान है तो वो आतंकवाद की बहन है, और वो कैबिनेट मंत्री विजय शाह बना रहेगा कैबिनेट मंत्री। ना भाजपा संगठन रूप में उस पर कोई कार्रवाई कर पाएगी, ना सरकार की तौर पे कोई कार्रवाई कर पाएगी जी। ये इनकी जो आंख है, जो इनका दिमाग है, जो इनके कान है, ये केवल बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पे करना जानता है, धार्मिक पवित्रता को नहीं जानता कि मुसलमान भी उतना ही पवित्र है जितना हिंदू है। ठीक है, यश भारती को चैट डाउन करना चाह रहे हैं। यश भारती प्लीज गो अहेड। अमित भाई मैंने चैनल का उदाहरण किस कुतर्क के साथ में दिया था, और ये बेचारे मानसिक दिवालिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और निहत्ते महात्मा गांधी के हत्यारे हैं,
गोडसे के पूजक हैं। आप देश बंटवा दो। वाह 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 वाह। आप पाकिस्तान बहुत बढ़िया है। मतलब आप अखिलेश भट्ट को उत्तर प्रदेश में जो आप अपने बहुत पिता अच्छे का हैं। अखिलेश नहीं आप करें तो पुण्य, दूसरा करें तो पाप। शांत वाह। कराएंगे। बिल्कुल 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 ठीक है, सुन लीजिए पहले यश भारती क्या कह रहे हैं। सुशील भाई सुन लीजिए, कमलेश जी सुन लीजिए, ठीक है जो अपनी बहू का नहीं हुआ उस सुन लीजिए, को पूछो उनकी आप। बात सुन लीजिए, प्रतिक्रिया का हमने वक्त है। सुशील भाई प्रतिक्रिया का वक्त मैं दूंगा, पहले सुन तो लीजिए प्रवक्ता क्या करे। यश भारती जी प्लीज गो हेड, कोई बीच पे नहीं बोलेगा। कमलेश जी मैं आपके पास आऊंगा, सुन लीजिए यश भारती प्लीज गो हेड। देखिए, इन्होंने आपके चैनल पे ऑन एयर कह दिया कि महात्मा गांधी को नहीं मानते हैं, कि गोडसे को मानते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे आतंकवादी संगठन के लोगों को कम से कम पैनल में जगह मत दिया कीजिए। और अगर आपको जगह दे तो कम से कम एक बात। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठ के उनका बचाव कर रही है। ये ऐसा पुत्र सुनिए सुनिए सुनिए, कमलेश जी बोल तो लेने दीजिए। शिशिर भाई बोल लेने दीजिए। कमलेश जी सुनिए, बोल लेने दीजिए, वक्त है। हाँ प्लीज यश भारती। हमें मालूम है भाजपा इनको पसंद करती है। भाजपा के ये सहयोगी हैं जो महात्मा गांधी की हत्या को सही और गोडसे की जय कहते हो। उस निहत्थे बुजुर्ग को मारना, जिसके अंतिम शब्द भी हे राम थे, और ये हिंदुओं के ठेकेदार बनने वाले लोग, ये केवल हत्यारे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवाद बताने वाले, हमारी महिला और फौजी का अपमान करने वाले, महात्मा गांधी का अपमान करने वाले, आप ऐसे लोगों को पैनल में बैठा करके और आप सोचें कि स्वस्थ चर्चा होगी और कोई अच्छा संदेश प्राइम न्यूज से जाएगा, तो ये दुख की बात है। औरंगजेब को महान बताने वाले समाजवादी एक घटिया आदमी, वो महान है। एक घटिया आदमी, पुलिस भी बोलो, पुलिस आदमी। औकात देखो, अपने बाप को देखो, गोडसे को देखो। अपने बाप के नाम की जगह गोडसे का नाम लिख दो। ठीक है यश भारती नहीं, व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं। ठीक है शिशिर भाई, ठीक है कमलेश रमन प्लीज रिस्पॉन्ड। यश भारती नहीं, व्यक्तिगत हमले नहीं। ठीक है यश जी जवाब ले लें। यश भाई जवाब ले ले, जवाब बीजेपी से जवाब ले ले। कमलेश रमन प्लीज गो हेड। कमलेश रमन प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है यश भारती जवाब ले लीजिए। जवाब कमलेश जी गो हेड प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी है, पार्टी की सरकार में पार्टी की सरकार नहीं होता है। और ये कमलेश जी जैसे लोग इनको पाल पोस करके बड़ा कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया यश भारती, आपने अच्छी डिबेट की, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।